नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 मेरे अंदर एक वजाहत आ रही है, अगर मैं आप तक वाज़े कर सका तो इंशाअल्लाह मैं ईमान वालों में आपकी एक अच्छी दर्जाबंदी कर सकूँगा। अल्लाह मालिक के महबूब की याद वो कमाल नूर है। अल्लाह मालिक के महबूब की सरकार दो आलम की याद, बस याद, बगैर किसी लफ्ज़ कि आपकी ज़ुबान से अभी मोहम्मद नहीं निकला, बस दिल में ख्याल आया, बस सिर्फ याद, वो कमाले नूर है जो इंसान के नफ्स में जरा भर बुराई नहीं रहने देती। मुकम्मल पाक कर देने वाली वो याद है सिर्फ। अब दरूद पाक तो फिर पढ़ा जाएगा ना, ये वो याद है। अब इसमें अल्लाह मालिक का एक फरमान छुपा हुआ है, तो मैंने उसको जाहिर करने की कोशिश करनी है। और आपके दिलों ने, जिस के दिल ने इस बात को मान लिया, मैं उसको मुबारक देता हूँ। जिसको मैं मनवाने पे कामयाब हो गया, मैं उस बंदे को मुबारक देता हूँ और सनद करता हूँ कि वो बंदा ईमान में इस वक्त मुतजल्ला होगा। उसका कल्ब जो है वो ईमान की जलवागरी से मुस्तफीज होगा। अगर मैं आपको बस एक नुक्ता बता पाया, वो क्या है? वो अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि तुम दरूद पाक पढ़ो। कौन दरूद पाक पढ़ो? ईमान वाले। ए लोगो, तुम में से सिर्फ ईमान वाले दरूद पाक पढ़ो। जो साले हैं, जो मोमिनीन हैं, उनको अल्लाह मालिक नहीं कह रहा। अल्लाह मालिक फरमा रहा है कि ईमान वाले दरूद पाक पढ़ो। मैंने पूछा अल्लाह मालिक, मैं कैसे? इंसान अल्लाह मालिक से बातें करता ही रहता है, करता ही रहता है। अल्लाह है तो फिर बंदा उहदे नाल गल ही ना कर सके। अल्लाह कित्थे है? जिससे जब चाहे तब बात कर सके, वही तो खुदा है। मैंने अपने फिक्र में बारगाह इलाही में इल्तिजा पेश की, मालिक करीम, ये सिर्फ ईमान वाले ही दरूद पढ़ सकते, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। तो जवाब आ गया, तो गौर ही नहीं करता। गौर ते कर, जेड़ा पढ़ेगा पढ़दे ईमान वाला हो जाएगा।
मैंने कहा है कि ईमान वाले पढ़े ते पढ़ के वेखे सही भला ईमान आउंदा है कि नहीं। हम जरा दरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हर बंदे ने अपने गवाडी नूं वेखना कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। उच्ची पढ़े दिल च पढ़े हौली। हर बंदे वेखना जिवें मैं मुर्तजा शाह लू वेंदा पिया, जिवें मैं पीर महबूब मीरा लू वेंदा पिया, एवें तुसीं वेखना है, मेरे लो नहीं वेखना। तुसीं वेखना भी कोई बंदा पूरी मजलिस च रह ना जावे। कोई बंदा मुखबरी करे कि पूरी महफल चू किसी बंदे ने गफलत की सूरत दरूद पाक नहीं पढ़िया। कोई मुखबरी करे कि किसी दे आडी गवाडी ने अगर नहीं पढ़िया तो कोई मुखबर नहीं। क्या बात है। मैं अल्लाह के फरमाने वाला शान को मलूज़े खातर रखते हुए कहता हूं, कसम कुरान पाक की पूरी ये जमात मोमिनीन की जमात है। जब एक इतनी बड़ी जमात मेरे पास ईमान वालों की जमात है, बताओ मुझे कितना मुफख्खर होना चाहिए इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे एक बंदा भी ईमान से कमजोर नहीं दिया। अब बंदा इस ईमान को मजबूत कैसे रखे जो उसको मिल चुका, आपको मिल चुका था। इसको बंदा महफूज कैसे रखे, मजबूत कैसे रखे, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। खुदा वो जात है जो नजर नहीं आती ही नहीं। अभी मैंने कलाम सुना है, मैंने अपनी कैफियत की भीख लेने के लिए ये कलाम सुना है कि कोई मेरे अंदर बात नहीं थी, मैंने आपसे बात क्या करा। बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे, मैं ये भीख तलब करने के लिए कि मेरा जितना भी वास्ता राब्ता है वो अपने शेख से, उधर से मुझे भीख मिलती है, उधर से मुझे खैरात मिलती है। तो मैंने इल्तमासात व इल्तिजाआत मालिक की बारगाह में पेश की इस बंदे की वजह से जो कह रहा था कि सब कुछ मेरा तुम ही से है। तो आगे से जवाब आया है कि मैं फिर मारूम नहीं रखता, देख तेरे पास बैठी हुई पूरी जमात को मैं ईमानदार कर देता। ये मेरे शेख का फैज है कि तेरे पास बैठी तमाम जमात को मैं बंद कर, मोबाइल अपने बंद कर। तो ये फैज़ मुर्शिद है जो मुझे अता हुआ कि आप एक दफ़ा इनसे दरूद पाक पढ़वा लो और फिर हर बंदे पे एक बंदा गवाह ठहरा लो और इनके ईमान होने की ईमानदार होने की सनद मैं अल्लाह की तरफ से तुझे दे देता। जुल्ली वाला जुल्ली वाला जुल्ली वाला जुल्ली वाला जुल्ली जुल्ली वाला जुल्ली जुल्ली। अब ना बंदे विच ना एक मार दे नारा अपने दिल की गल करते सानू हिला के रख देंगे, सानू फिर उधर जाना पैदा।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਲਕਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗਵਾਡੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਤੇ घर ਦਾ नलके च रोज पानी पीओ, इस तो वड्डी बेवफाई केड़ी? अगर समझ आया भाई तुसी अपने मुर्शद कोलों फैज हासिल करो ते आखो जी दाता साहब दी क्या बात है, दाता साहब उत्थे क्या बात है, इत्थे मेरे दाता दी क्या बात है। और जिसका कोई दाता है उसने दाता दी क्या बात है, दाता है देने वाला और जिसको जो दे रहा है उसका वो दाता है। ये मुझे जो भीख मेरे शेख ने अता की है और किस लेवल की भीख अता की है कि पूरी जमात को ईमानदार कर दिया और पूरी जमात के गुनाह खत्म कर दिए। जो एक लम्हे में गुनाह खत्म करे और आला तरीन ईमान से सरफराज करे, मैं फिर कहूं कि कोई ख्वाजा है और कोई दाता है। मेरे सामने मेरा ख्वाजा, मेरे सामने मेरा दाता। जब बंदे का अकीदा इस जगह पे पहुंच जाता है तो फैज इस जगह पे पहुंच जाता है। बस इतना ही टाइम लगता है। मैं दुराने गुफ्तगू अगली बात का सोच रहा हूं कि आपसे मैंने क्या करना। फैज का एक समंदर ठाठे मारता हुआ राजा साहब, फैज का एक समंदर ठाठे मारता हुआ मेरे सामने आ गया है। मैंने 29 साल पहले एक बात की हुई है, मुझे अब याद आई, एक दफा ही की हुई है। मैं ऐसे ही फंस गया एक जगह पे, मुझे नहीं पता था मैंने क्या कहना है। तो बंदे ने मुझे स्टेज पे बुला लिया, कहता है जी आप कुछ फरमाएं। तो मैंने कहा ये क्या फरमाएं, जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं हुआ वो क्या फरमाए। तो मैं जहां से मैंने जूता पहना ना, वहां से चलते चलते स्टेज तक आते हुए मेरे अंदर टॉपिक आ गया। टॉपिक क्या है, मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को तैयार रखें। मैं स्टेज तक आया, जब स्टेज पर पहुंचा तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि लब खामोश है। यार कुछ सिस्टम को कुछ बंदे संभाले, 2-3 बंदे कुर्बानी दे, आवाज मेरी पहुंचती रहेगी। जज साहब बंदे चुप करवा दो। अल्लाह बंदे नूं चुप वेखना चाहता है, बंदा बोलना चाहता है। मैं किया क्या, मेरे टॉपिक का हिस्सा है, जो भी टॉपिक आया उसका हिस्सा है। खुदा बंदे को खामोश देखना चाहता है और अता करना चाहता है, बंदा बोल के अता के दरवाजे बंद करना चाहता है। कैसे? मेरा टॉपिक है लब खामोश है। कैसे? जब तक बंदा अपनी आंखों से नहीं देखता उसको नहीं पता चलता सामने सैफ अली बैठा हुआ है, उसको नहीं पता चलता। सामने मुर्तजा शाह साहब बैठे हुए, उसको नहीं पता चलता। सामने अली अहमद साहब बैठे, हाजी मेरे लिए बैठे। अंधे को इनका पता नहीं चलता। एक दूसरा रास्ता है तालीम का, एक दूसरा रास्ता है कि आंखें बंद हो जाए तो इनमें से कोई बोल पड़े तो मैं आवाज से पहचान के कह दूंगा कि अमीर अली बोल रहा है, सैफ अली बोल रहा है, अली अहमद बोल रहा है। ये एक दूसरा दरवाजा खुलता है। इल्म का एक दूसरा दरवाजा खुलता है, जो बंदे पे ये वाह करता है, ये मामला शक करता है, ये मामला खोलता है कि बंदे को पता चल जाता है ये बंदा कौन है। तीसरा दरवाजा फहमो फरासत का है। जब बंदा सोचता है
तो उसको काम याद आ जाता है, जो याद आ जाता है उसको वो लिख लेता है या बता देता है। 3 दरवाजे, ये 3 दरवाजों के अलावा बंदे के पास हाथ है, कान उसके बंद, आंखें उसकी बंद, फिक्र उसकी बंद। वो हाथ में पकड़ता है बोतल, आता है मेरे हाथ में बोतल है। अन्ने नू भी पता, गूंगे नू भी पता, बोले नू भी पता कि हाथ च ओदे बोतल है। हवा से खमसा दा मोहताज बंदा जब तक इन हवास से मदद नहीं तलब कर लेता वो जाहिल है, बेइल्म है। ये जो बेइल्म बंदा है, अब इसको इल्म आ गया, लेकिन जो फितरत के असूल को मैं देख रहा हूं, अल्लाह मालिक ने इस बंदे के मुंह में जुबान रखी है। जब तक ये जुबान से और सांस से मदद तलब नहीं करेगा, ये इन सारी चीजों से इल्म हासिल करने के बावजूद बोल नहीं सकता। ये तमाम इल्म हासिल करने के बावजूद बोलने की जिसारत करेगा तो 32 दांतों ने इसकी जुबान को पकड़ रखा है कि खबरदार, इन तालों को खोलने के बगैर तो बोल नहीं सकता। ये 32 तालों के अंदर रखा हुआ खजाना, अगर इसने फिर भी ताले तोड़ के भी बोलने की कोशिश की तो अल्लाह ने आगे लब रखे हुए। जब तक ऊंट नहीं हिलाएगा, नहीं खोलेगा, बोल नहीं सकता। अल्लाह के बंदे, तेरे बोलने पे कुदरत के शाहकार कितने हैं, तेरे बोलने पे अल्लाह के खजाने कितने हैं। तो बगैर सोचे समझे बोलने चला जाता है। दूसरे बंदे के कानों को अपनी तहवील में लिए हुए, अपनी मर्जी से बगैर सोचे, अल्लाह के इज़्न के बगैर, तो जिस तरह की मर्जी मुगल्लज़ गुफ्तगू करता चला जाए और दूसरा बंदा उसको सुनता चला जाए, तो समझता ही नहीं तू मकरूज है उस बंदे का। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आप सबका मकरूज हूं कि मैंने आपकी समातों में मदाखलत की है इन 3 दिनों में, और मैंने अपनी मर्जी से कुछ सुना है, आपके कानों में मैंने दिया है। क्या मैंने जो सुना है और आपको दिया है, आपको उस पर एतराज है? आपको मेरे जायके पे जो मैं अपने अंदर रखता हूं, मेरा जायका जो मैंने आप सबको पेश किया, आपको उस पर एतराज है? मैंने कोशिश की है कि मैं एक जिम्मेदारी को निभाऊं, मैं आपके अंदर वो बातें दाखिल करूं जिनको महसूस करते हुए, हासिल करते हुए आप अपने आप को आम बंदा ना समझे, अहम बंदा समझे, आप अपने आप को खास बंदा समझे। इसके बाद मेरी इल्तिमास है, मैंने ये सारी बात एक बात करने के लिए आपसे कर दी है। आप मेरे साथ वादा करते हैं कि आप बुलंद आवाज में बात करने से गुरेज करेंगे? जो बात हिदायत की होती है वो बुलंद हो या आहिस्ता हो, वो अच्छाई की तरफ जा रही होती है। भाई तुसी आखो भी उन्होंने मना किया तो मेरे सामने बंदा खूह च डिगदा पिया तो मैं उन्होंने साध ने मारिया, भाई मैनू ना मना किया है, तू डिगदा है तो डिग। आपने ये देखना है कि मैं इस वक्त मुतहम्मल मिजाज नहीं हूं और उसकी वजह से खलफिशार उठ रहे हैं मेरी जुबान से, और जब ऐसे तलफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं तो इसका मतलब मैं सिताया हुआ नहीं, इसका मतलब मैं मुहज़्ज़ब नहीं हूं,
मैं किसी की तहजीब से नहीं गुजरा हुआ, मेरी किसी ने तहजीब व तमद्दन नहीं किया। जब बंदा किसी तहजीब से गुजर जाता है तो बदतमीज नहीं नजर आता। मैंने आपको वो शख्स बनाना है अल्लाह के करम से जो इज्जतदार हो, जिस मुआशरे में आप चले जाएं मुआशरा महसूस करे कि कोई मुहज्जब आदमी आ गया है, कोई समझदार आदमी आ गया है। अपनी बातों को छोड़ दो, इसकी बात सुनो, इसकी बात हमें किनारे लगाएगी। और जिस बंदे की बात किनारे लगाती हो उसकी जात किस किनारे लगे। आप लोगों ने आस्थाने से मुख्तलिफ औकात में सीखते रहना है, वादा करते हैं। हर 11वीं शरीफ पे डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब है नहीं है। हर 11वीं शरीफ पे आपके लिए रूहानी गुफ्तगू का एहतमाम किया जाता है, और जिस्मानी खुराक से रूहानी खुराक अफजल तरीन है। आप हयात तैयबा से थोड़ा पीछे चले जाए, आदम से लेकर जितने भी ईसा तक नबी आए, आप जब देखोगे ना तो खुराक की बात जो होगी वो रूहानी खुराक की बात होगी। जिस्मानी खुराक का बेड़ा नबियों ने उठाया ही नहीं। जिस्मानी खुराक का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हुआ है। हम उस स्यापे में क्यों पड़े जिसका बेड़ा ही अल्लाह ने उठाया। हम वो काम क्यों ना करें जिसके लिए अल्लाह ने हमें फरमाया हुआ। हम हकीकतन वो काम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने हमें फरमाया हुआ। मेरे पास दावत दे के बुलाए गए मेहमान थे 4। आप सबको एक खफी दावत है, एक फिक्री दावत है, एक छुपी हुई दावत है। आपने हैरान हो जाना। इथे लड़का या लंगर पका रहे कि ना, दूसरा नूरी है थे महफिल। चलो मैं ही गवाह हूं अपनी गुफ्तगू का। दूसरा भी बंदा पता नहीं है कि नहीं है, उसका नाम अनवर है। ये 2 बंदे हमारे खाने में मुंतजिम है इस वक्त। जो आला मुंतजिम है ये तारिक और नूरी और अनवर साहब। इनसे मुझे रिपोर्ट मिल जाती कि इस वक्त क्या पोजीशन है। जो बंदे में बैठे 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 बैठ जाए, बैठ जाए। मैंने जो 4 बंदे बुलाए हुए थे, मैंने आपको बताना है कि खाने का इंतजाम अल्लाह ने किया हुआ है और रूहानी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने अपने खलीफा को दिया हुआ है। मुझे उन 4 मेहमानों के लिए खाने की जरूरत थी कि कोई खाना मुझे मिल जाए। मैंने अनवर साहब को बुलाया कि अनवर साहब कोई खाना तैयार है? उसने कहा कोई नहीं, बिल्कुल खाना नहीं है। मैंने नूरी को बुलाया, मैंने कहा नूरी साहब खाना कोई तैयार है? नूरी ने कहा जी कोई खाना तैयार नहीं। मुझे पक्का यकीन हो गया भी खाने का काम तेरा है ही नहीं। क्या समझ आई? खाना पकाना, बरताना, लोगों को खिलाना ये तेरा काम ही नहीं है। अगर तेरा काम होता तो तू 4 बंदों को कुछ ना कुछ तो खिला सकता।
मैं उन्होंने बंदे आख्या कि तुम बैठो जी, तो मैं पीछे गेम है उधर से होके आया। लो मैं आख्या अल्लाह मालिक तेरे सपुर्द तेरा काम, साडे सपुर्द साडा काम, असी जा रहे हैं। मैं अपने अंदर ये गल की, मैं वहां जाके बैठा हूं तो मेरे कान में आके ये मुजद्दद है या जुनेद मेरे कान में कहता है कि खाने का इंतजाम हो चुका है, बंदों का खाना लग चुका है। मैं अल्लाह नु आख्या, मैं अल्लाह मालिक किस स्यापे च मैनू पाए, 4 पुराने सद के मैं उस स्यापे नु पिया, कसम खुदा दी जिस स्यापे नु मैं कदी पिया ही नहीं। बाकी सब के लिए खाना तैयार है, जिनको मैंने बुलाया है उनके लिए खाना ही नहीं। हजूर ये क्या है? मुझे अल्लाह ने लगता है अपने उन खलीफा में मुख्तस कर रखा है, उनमें मेरे अल्लाह ने चुनाव कर रखा है, जिसने रूहानी खुराक का बंदोबस्त करना है, जिस्मानी खुराक का बंदोबस्त नहीं करना। जिस्मानी खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं आप सब लोग अपने लिए, मैं उन्नी दिहाड़ी कर लेना जिदे च मैं आप रोटी खा सका। मैं मोहताज तुम नहीं हूं, मैं मोहताज मालिक कुन हूं। मैं उतनी मजदूरी कर लेता हूं जिससे मेरी रोटी चलती रहती है, और आप सब जितना लंगर ला रहे हो यहां, मेरे पास उसका एक दमड़ी भी नहीं है, ये बात याद रखना। आप लोग जितना लंगर यहां लाते हैं मैं उससे बिल्कुल बेखबर हूं, मुझे कोई पता नहीं है किसी बंदे ने आस्थाने पे कोई खिदमत की है या नहीं की। तो कोई बंदा मुझ पे ऐसा ख्याल करे कि सैयद अजहर हुसैन को पता है और अजहर हुसैन मेरी कदर नहीं कर रहा। जिस बंदे के अंदर रूहानी ग़िज़ा की तलब है उसका मुझे पता होगा, उसको मैं जानता हूँ, उसकी खुराक मेरे पास है। और जिसको जिस्मानी खुराक की जरूरत है वो अपनी तलाश करे, मेरे साथ उसका कौन सा वास्ता है? उसको मेरे साथ कोई गिला भी नहीं होना चाहिए और मेरे से उसको तलाश भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं आपको ऐसे बात सुना बैठा हूं ना, इहदा जवाब ये बनता है कि तुहाडे कोल किसी बंदे ने रोटी तलब की थी? जवाब पूरी मजलिस का मैं दे रहा भी तुहाडे कोल किसी एक बंदे ने रोटी तलब की थी, ओदा इंतजाम ते अल्लाह ने कर दिता है, ते जिहड़ा तुहानू आख्या है ओदे वास्ते अल्लाह ने इनायत फरमा दिता। आप लोगों ने अपने घरों में ऊंची आवाज में बात करने से गुरेज करना है। जहाँ इस्लाह और तरबियत की जरूरत हो वहाँ करनी चाहिए, जिसका जितना ज़हन हो उसके मुताबिक करनी चाहिए। और तंबी उनको भी करनी चाहिए कि हमने कम आवाज में बोलना है, हमने आहिस्ता बोलना है। इससे क्या होगा, आपके घरों में हया ऊपर चला जाएगा, आपके घरों में एहतराम ऊपर चला जाएगा। इससे अगली बात, जब तुमको ये चीज मुयस्सर आ जाए तो फिर आपने कोशिश करनी है दुबदू बैठकर भी आंखों में देखने से गुरेज करना है। दुबदू बैठकर भी आंखों में देखने से गुरेज करना है। ये तालीम सरकार दो आलम की है कि बेहया आंखों में तलाश करते हैं, हया वाले सिर्फ हया तलाश करते हैं। इसकी दलील ये है कि अवैस करनी के पास जब जुब्बा लेके गए मेरे आका की तरफ से उमर और हजरत अली, तो अवैस करनी पूछते हैं आप मेरे आका को मैंने देखा नहीं, उनका हुलिया बयान फरमाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। किस सवाल पे? जब अवैस करनी ने पूछा कि आप ये बताएं कि मेरे आका के अबरू मुबारक
आपस में यहां से मिलते थे या नहीं मिलते थे। अब जितने बंदों ने इस बात के दौरान मुझे नहीं देखा, किसी को नहीं पता मैंने क्या कहा। बात मैंने की है, पर पूरी महफिल में से जिस जिस बंदे के मशगूलात इधर थे उधर थे, सोचों में गुम था, उसको मेरी बात की समझ नहीं आई। बात तो मैंने आपके सामने की है, और कुछ बातें देखी जाती हैं, सुनी नहीं जाती। फरमान जी मेरा ध्यान आपकी तरफ है, आप मुझे देख ही नहीं रहे। मैंने सिर्फ आपकी वजह से ये बात की है। आप लाहौर है, इतने बैठे। जब इन्होंने इनसे सवाल किया अवैस करनी ने कि आप मुझे बताएं कि मेरे आका के अबरू मुबारक ये आपस में मिलते थे या नहीं मिलते थे, तो दोनों एक दूसरे को तफक्कर की नजर से देखना शुरू हो गए। भाई मैनू समझ नहीं लगती पई ते दुआ उन्होंने आता है मैनू समझ। लो जी, सोबत में जवान होने वाले, सोबत में जिंदगी गुजारने वाले यहाँ जाके शशदर रह गए कि मेरे आका के अबरू मुबारक आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो जिसने सारी उम्र में एक दफा भी जियारत नहीं की, वो कहता है फिर मैं अर्ज करूं। तो दोनों मुल्तमस हो गए, जी आप बताएं। तो वैस करनी कहता है कि हुजूर दूर से जब हम देखते थे, जब हम देखते थे, जिसने देखा ही नहीं है वो दावा कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि दूर से जब हम देखते थे, इसका मतलब देखते ही थे। दूर से जब हम देखते थे तो अबरू मुबारक आपस में मिले हुए नजर आते थे, और जब हम करीब आ जाते थे तो दरमियान में थोड़ा वक्फा नजर आता था। हजूर ये क्या बात थी? ये हया था रसूल अल्लाह का कि उनकी महफिल में बैठकर उनके सहाबा दू बदू देखा ही नहीं करते थे, आंखें झुका लेते थे। जब देखते थे तो इधर से या इधर से, इधर से या इधर से, कनखियों से देखा करते थे। कनखियां क्या होती है मुझे करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक जमात को लेके चलना है। कनखियां ये होती हैं ऐसे देखना, ऐसे देखना। सहाबा ऐसे छुप छुप के रसूल अल्लाह का चेहरा देखते थे कि कहीं सामने बैठ के देखने से बेहयाई में न दाखिल। आप उस हया में अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहते? आप दो बदू देखने के आदी है, या शर्मिंदा होने की आदी, या शर्मिंदा करने की आदी। ये कौन सी जिंदगी जिसमें बंदे का बातन तलाश किया जाए? ये कौन सी जिंदगी? रहने दो, ठीक हो जाएगा, तेरे हया की वजह से ठीक हो जाएगा। आहा, समझ नहीं आई मेरी महफिल को, मेरी बात की समझ नहीं आई। और जेड़ा जेड़ा बंदा भी नहीं ठीक, मैं पंजाबी में कह रहा हूं, बहुत ज्यादा कीमती थी, मैं दोहरा सकता था इसको उर्दू में, पंजाबी में कह रहा हूं। जेड़ा जेड़ा दोनों जिंदगी थोड़े रिश्तियां गुरबत बेहया नजर आवे, उनकी अख पा के वेखना छड़ दियो, बंदा बाहया हो जाए। वमा अलैना इल्लल बला। मैं खत्म पाक पढ़ रहा हूं, टाइम क्या हो गया? जफर अब्बास उन्होंने अल्लाह ने तकड़िया कर दिता है, वो 3 बजे भी जुमा पढ़ाते हैं, ते गर्मी का मौसम हो 3:30 बजे भी जुमा पढ़ाते हैं, 4 बजे भी जुमा पढ़ाते हैं। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पे जुमा फर्ज नहीं है, हर बंदा सफर करके आया हुआ है। हम प्रोग्राम को पहले वाइंड अप करेंगे, ते जेड़ा बहुता ठरकीए नमाजा नमूजांदा ओ तू चढ़े चल के उत्ते जाके जुमा पढ़ लवे, साडे ते इतराज ना करे।
जिदे अंदर एतराज है मैं उनकी गल करता पाया, बाकी तो सब हाँ ही मैं, बाकी तो सब मैं आना, ते जेड़ा मैं विच तू है उनका जिवें दिल है उंज करे, साडे नाल कोई इतराज ना करे। राजा साहब अल्लाह ने आजाद कर दिता, मुदस्सर साहब ने कैद किया ते अल्लाह ने आजाद कर दिता। और मुफ्तियां कैद ही करना है, आजादी तो है खुदा को। दुजानो हो जाए, और जो बंदा अदब में दुजानो इस तरह ना बैठ सके वो पीछे बैठ जाए। भाई नहीं बैठ सकता ना, कोई आर्जा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पीछे बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे से ना बैठा गया तो मैं आपको आपके जूतों में नजर आऊंगा। मुझसे दुराने खत्मे गौसिया अगर ना बैठा गया तो ए पिछे जुतियां पईयां मैं उन्हां च बह जावांगा। ओ यार दे ईमानदार दोस्तां दियां जुतियां च मैं बवांगा, और मैं की लेना। अल्लाह के बंदे से किसी ने पूछा कि इस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम किधर है, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। बात पूरे गौर से सुननी है आपने। जब आपके जिस्म को हजरत अली कहते हैं कि जब मैं मालिक की तरफ होता हूँ तो हम लगा हुआ तीर निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। आपकी तवज्जो 1 मिनट में चली जाती है। एक बंदा दूसरा अपने कैमरे नु इंज करे तो सारे कैमरा वेखण लग पैंदा, की इत्थे कैमरा वेखण है, और तेरे अंदर एक कैमरा है, ओहदे हाल ध्यान कर। बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। आप आते ने किस रौले नु पिया बनना, तू खिज़र की ज़ियारत नु की करना, जा मेरे शेख के दरबार ते चला जा जिदा नाम निजाम पाक है, ओदे जुतियां ते ओदे प्राणियां दी जुतियां ते अज खिज़र दी ड्यूटी, और जिदे मेहमानां दी जुतियां ते खिज़र ड्यूटी करे। किसी बंदे दा ज़हन खराब होवे, मेरे को गल इस तो भी वड्डी, इस वास्ते कोई अपना ज़हन ना खराब करे मेरे को बैठ के, बस मेरी बात को समझे, ना समझ आए तो समझ नू लैके बह जावे, भाई नहीं समझ आती। तो अल्लाह के बंदों के मकामात क्या हैं, अरफा तरीन मकामात हैं, मैं नहीं बता सकता। हर लम्हे मकामात में रिफत आ रही है, रिफत आ रही है। तो आप खत्मे पाक की तरफ तवज्जो करें और एक दूसरे को छोड़ के आप खत्मे पाक की तरफ पूरी तवज्जो करके खत्मे पाक पढ़े। देखो भला गौस पाक कहाँ के खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।